डियर स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी कि इसके बारे में थोड़ी सी हम नॉलेज अपडेट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, लेकिन ये दोनों वीडियो एक साथ बनाने में, मतलब दोनों लेक्चर जो है एक साथ तैयार करने में काफ़ी लेंदी वीडियो बन जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद मैं एबनॉर्मलिटीज़ आपको बताऊँगी, वो दूसरे वीडियो में बताऊँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैंने इससे जो पहले प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़ डाली थी, तो प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़ से पहले मैंने प्लेसेंटा की जो एबनॉर्मलिटीज़ बताई थी, उससे पहले मैंने उसके नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके बारे में जो उसका स्ट्रक्चर है, थोड़ी उसके जो फंक्शन है, उसको दिया। मतलब उसमें मैंने उस वीडियो में वो भी बताया। तो वीडियो काफ़ी थोड़ा बहुत लेंदी हो गया था, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एंटरटेनमेंट में तो हम एक एक दो दो घंटा या 4 घंटा भी बैठ कर आराम से देखते हैं, बोर नहीं होते हैं। वो नॉर्मली है कि एजुकेशन की जो मटेरियल होते हैं वो हमको थोड़े बोर कर देते हैं, यही कहने का मतलब है। इसलिए वीडियो छोटे होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसलिए छोटा बनाना चाहती हूँ, पर कुछ थोड़े बहुत उसके बारे में डिटेल करते करते थोड़ा लेंदी हो ही जाता है। लेकिन नॉलेज तो मिल रही है और आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। और ये वीडियो जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपको, आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं रिलेटेड टू वाइवा, तो उससे भी आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, उसके लिए तो देखिए, हाउ इज़ अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्म्ड, कैसे ये एक जो अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्म होती है, हाउ इज़ एन अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्म्ड, कैसे ये बनती है। तो इसके बारे में देखिए कि व्हेन एग इज़ फर्टिलाइज, जब एग जो होता है वो फर्टिलाइज होता है, और वो क्या होता है, दो भागों में वो जो होता है डिवाइड होता है। एक तो होता है एम्ब्रियो बनता है, और दूसरे से क्या होता है, फीटस बनता है। यानी कि वो जो एग है उसी से क्या बन रहा है, एम्ब्रियो भी बन रहा है, और मतलब एम्ब्रियो बन रहा है जो कि बाद में क्या होता है, डेवलप हो जाता है फीटस में। और अदर जो उसका जो हमने देखे दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट से ये एम्ब्रियो से डेवलप हुआ जो फीटस में, और अब दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है प्लेसेंटा। यानी कि एक ही एग जो फर्टिलाइज होता है उससे प्लेसेंटा भी फॉर्म हो रहा है और एम्ब्रियो भी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और जो प्लेसेंटा होता है वो ग्रो होता है अलोंग अलोंग द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। यानी कि जो लाइनिंग होती है यूट्रस की, उसके संग जो प्लेसेंटा होता है वो ग्रो होता है, बढ़ता है। और वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक टिश्यू, तो जो एम्ब्रियोनिक टिश्यूज होते हैं उसी से क्या होता है, जो ये अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो फॉर्म होती है, एंड विल ग्रो अबाउट 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो कि कम से कम 60 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं, तो ये वाली जो कैविटी है, ये जो अंदर होता है वो एम्नियन हो गया। ठीक है, और ये जो ये जो अंदर हो गया ये एम्नियन हो गया, और ये जो बाहर होता है ये कोरियन होता है। ठीक है, तो ये जो होता है, ये जो बेबी है, एम्नियन एंड कोरियन होती है जो, उसी से मिलके धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, कॉर्ड फॉर्मेशन। और इसके संग क्या हो रहा है, यॉर्क सेल भी हेल्प करता है। ये देखिए, ये यॉर्क सेल हो गया और एम्नियन कोरियन हो गया, इससे मिलके जो होता है, और प्लेसेंटा जो होती है उससे भी मिलके क्या बनता है, ये उस प्लेसेंटा से ये निकलता है, अराइज होती है ये जो एम्बिलिकल कॉर्ड होती है, प्लेसेंटा का भी ये पार्ट होता है। तो यहाँ पर ये एम्नियन होगी, कोरियन होगी और यॉर्क सेल हो गया, इससे मिलके ये बन रहा है। तो ये जनरली इतना ज़्यादा ना भी बोले तो सिर्फ इतना बोलना है कि जो एग होता है वो फर्टिलाइज होने के बाद दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है, और जो पहला कंपोनेंट होता है उससे एम्ब्रियो बनता है, जो कि बाद में फीटस के रूप में डेवलप होता है, और जो अदर कंपोनेंट होता है उससे प्लेसेंटा फॉर्म होता है, जो कि जो यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, यानी कि जो उसकी मेम्ब्रेन होती है, जो कि उसकी लाइनिंग होती है, उसी से ये क्या होता है, प्लेसेंटा ग्रो होता है, उसी से ये उसको नरिशमेंट मिलती, ग्रो होता है। और अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है वो डेवलप होती है एम्ब्रियोनिक टिश्यू में। जो ये अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जो एम्ब्रियोनिक टिश्यू होते हैं उससे ये डेवलप होती है, यानी कि एम्ब्रियन से जो होता है ये डेवलप होती है, फीटस के ही पार्ट से ये डेवलप हो रही टिश्यू से, एंड जो ग्रो होती है अबाउट द 60 सेंटीमीटर लॉन्ग। और क्या होती है, 60 सेंटीमीटर करीब ये लॉन्ग होती है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ से डेवलप होती है, एम्ब्रियोनिक टिश्यूज। तो इसका आंसर मिल गया आपको, हाउ इज अम्बिलिकल कॉर्ड इज फॉर्म, तो कहाँ से फॉर्म हो रही है, एम्ब्रियोनिक टिश्यू, बस इतना याद कर लीजिए। ठीक है, अब इसका जो व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अंदर हो गया है। इसका मतलब है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये जो बाहर निकल गया थोड़ा स्लाइड से, तो ये है कि व्हाट इज़ द जो अनदर नेम होता है अम्बिलिकल कॉर्ड का, वो क्या है, दूसरे नेम भी होते हैं। तो वो उसको जो है एपिथेलियल डक्ट भी बोलते हैं, डक्ट भी बोल सकते हैं, और फेनिकुलस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैंने डाला भी है जो उसके अदर्स नेम होते हैं। जैसे कि क्या होते हैं उसके अदर नेम, कि अम्बिलिकल नेव, इसको अम्बिलिकल भी बोलते हैं, नेवल स्ट्रिंग भी बोलते हैं, नोवल कॉर्ड भी बोलते हैं, नेवल स्ट्रिंग भी बोलते हैं, नेवल कॉर्ड हो गया, ये सारे इसके नेम भी होते हैं। ठीक है,
अनदर नेम से भी इनको बोला जाता है। अब अम्बिलिकल कॉर्ड का अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये जो होती है टर्म में अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है एवरेज उसकी जो लेंथ होती है वो 50 से 60 सेंटीमीटर होती है। यानी कि जब टर्म मतलब फुल टर्म में जब बेबी पहुंच जाता है, उसकी डिलीवरी होने वाली होती है, वहाँ तक इसकी जो होती है जब वो डिलीवर्ड होने वाला होता है तो 50 टू 60 सेंटीमीटर उसकी लेंथ मिलेगी, फुल टर्म जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है। और जो नॉर्मल कॉर्ड की जो लेंथ होती है वो होती है एवरेज, जो रेंज होती है, यानी कि वो 30 सेंटीमीटर भी हो सकती है और 30 से 100 सेंटीमीटर भी हो सकती है। तो 100 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर के बीच का क्या हो गया, 50 टू 60 सेंटीमीटर, ये तो एवरेज है, ठीक है। तो जो होती है लेस देन 30 सेंटीमीटर, अब 30 सेंटीमीटर से भी क्या होती है, जो छोटी होती है उसको कंसिडर करते हैं शॉर्ट लेंथ कॉर्ड में, ठीक है। और जो 100 सेंटीमीटर से लॉन्ग होगी उसको लॉन्ग कॉर्ड में कंसीडर करेंगे। तो ये कहने का मतलब है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है वो अटैच होती है कहाँ से, सेंटर ऑफ द फीटस सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा, यानी कि ये जो प्लेसेंटा है इसका जो सेंटर पॉइंट है, यानी कि बीच का जो पार्ट है, वो भी जो प्लेसेंटा होता है ना, दो पार्ट में डिवाइड होता है। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था जब हम प्लेसेंटा के बारे में पढ़ रहे थे। एक होता है, एक मतलब दो सरफेस होती है, एक होती है मेटरनल सरफेस जो यूट्रस साइड से अटैच रहता है, और एक होती है फीटल सरफेस जो फीटल के साइड से अटैच रहती है। तो ये जो फीटल सरफेस होती है प्लेसेंटा की, उसके सेंटर से क्या रहती है, ये कॉर्ड अटैच रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और डायमीटर होता है इस कॉर्ड का कितना होता है, 1 से लेके 2.5 सेंटीमीटर की डायमीटर होती है। और जो इसका लेंथ होती है वो हमने देख ही लिया, 30 से लेके 100 सेंटीमीटर ये एवरेज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ से ये इस तरीके से आप देख लीजिए, यहाँ से ये स्टार्ट हुई है 80 सेंटीमीटर तक हो गई, 30 सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर है। तो ये आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे जितनी भी लेंथी कॉर्ड है होती है, हमको क्या करना होता है, मेज़र करना होता है अम्बिलिकल कॉर्ड से हमको कितना छोड़ना है। तो जब बेबी पैदा होता है तो यहाँ पे को जो होता है उसको 2.5 सेंटीमीटर तक उसके पास रखते हैं, बाकी उसको 2 क्लैंप लगा के कट कर देते हैं। जैसे ये 2 क्लैंप लगी है, बीच में से कट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर ये तो हमने प्लेसेंटा से अलग करा है, अब ये तो प्लेसेंटा से अलग हो गया, लेकिन अब बेबी से भी अलग करना, तो एक कॉर्ड एक क्लैंप इसी के संग चले जाएगा। जब डिलीवरी हो जाती है, बेबी की डिलीवरी हो जाती है, तो 2 क्लैंप उसमें कनेक्ट करने पड़ेंगे और बीच में से उसको कट करना पड़ेगा। एक तो प्लेसेंटल में रह गया है, यूट्रस के अभी अंदर ही है, अभी प्लेसेंटा क्या नहीं हुआ, सेपरेट नहीं हुआ, तो इसलिए वो अंदर ही है। और जो दूसरा है वो फीटस साइड में चले गया, तो फीटस के साथ वो चले जाता है। तो फीटस में फिर क्या करते हैं, तो यहाँ पे से 2.5 सेंटीमीटर के करीब जो होता है छोड़ के बाकी को यहाँ पे से कट कर देंगे एक क्लैंप लगा के। तो यहाँ पर ये जो होती है वो कट जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसकी जो कवरिंग होती है कॉर्ड की, वो होती है आउटसाइड से, अगर इनसाइड की ओर को देखें यानी कि बाहर से अंदर की ओर, तो कैसी होगी, एमनियन होगा और उसमें म्यूकोइड एमनियोनिक कनेक्टिव टिश्यू होंगे, और सबसे अंदर होगी जो ये वाटसन जेली होती है, ये सबसे अंदर होती है, ठीक है, जो कि क्या करती है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं अम्बिलिकल कॉर्ड्स की उसको प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है इटसेल्फ एज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेसेंटा, यानी कि प्लेसेंटा से ये एक्सटेंड होती है, निकलती है। और अम्बिलिकल कॉर्ड की जो लाइनिंग होती है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड लाइनिंग मेम्ब्रेन इज एन एक्सटेंशन ऑफ द एमनियोटिक मेम्ब्रेन, ठीक है। जो अम्बिलिकल कॉर्ड की जो लाइनिंग होती है, वो जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, कवरिंग करती है प्लेसेंटा को भी, ठीक, कवरिंग द प्लेसेंटा, यानी कि जो कवरिंग होती है प्लेसेंटा की वो होती है एमनियोटिक मेम्ब्रेन, जो कि क्या करती है, अम्बिलिकल कॉर्ड लाइनिंग मेम्ब्रेन इज एन एक्सटेंशन ऑफ द एमनियोटिक मेम्ब्रेन। एमनियोटिक मेम्ब्रेन से जो होती है इसकी जो लाइनिंग होती है वो निकलती है और ये प्लेसेंटा को भी क्या करती है, कवर करके रखती है। तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसकी जो लाइनिंग होती है वो अम्बिलिकल कॉर्ड की जो लाइनिंग होती है वो 2 लेयर से मिलके बनती है। एक तो होगी एमनियोटिक लेयर, जिसको कि एपिथेलियल लेयर भी बोलते हैं, और दूसरी होगी सब एमनियोटिक, ठीक है, जिसको कि मेसोकाइमल लेयर बोलते हैं। तो ये इस तरीके से इसकी कवरिंग होती है। तो बाहर होगी ये जो होता है अम्बिलिकल कॉर्ड की लाइनिंग, जो मेम्ब्रेन होती है, ये 2 उससे मिलके बनती है, एमनियोटिक होगी, और एक ये जो होगी एमनियोटिक हो गई जो कि एपिथेलियल लेयर होती है, और सब एमनियोटिक होगी जो मेसेनकाइमल लेयर होती है, इससे आप बनती है, ठीक है। अब ये ब्लड वेसल्स की बात करें तो इसमें 2 आर्टरी और एक वेन होती है,
ठीक है। अब इसमें अगर स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन की बात करें अम्बिलिकल कॉर्ड की कि क्या इसके स्ट्रक्चर है, कैसा क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं। तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है उसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि वो नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब ट्यूब की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत नैरो होता है, कनेक्टिव रहता है ये डेवलपिंग बेबी टू प्लेसेंटा। यानी कि यहाँ पे समझ लीजिए डेवलपिंग बेबी है और ये जो डेवलपिंग बेबी समझ लीजिए, ये प्लेसेंटा समझ लीजिए, यहाँ से ये क्या रहता है, उस दोनों के बीच में कनेक्ट रहता है। ठीक है, डेवलपिंग बेबी में और प्लेसेंटा में, जैसा भी हमने डायग्राम में देखा था। ठीक है, और जो ये कॉर्ड होती है समटाइम इसको क्या बोलते हैं, सप्लाई लाइन भी बोलते हैं, यानी कि बेबी की सप्लाई लाइन। अब ये लाइन की तरह होती है और ये बेबी को क्या देती है, नरिशमेंट देती है, इसको इसलिए सप्लाई लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो कैरियर होता है, बिकॉज जो ये कैरियर होती है बेबी ब्लड बैक एंड फोर्थ, इसको लाइनिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बेबी का ब्लड होता है वो क्या करता है, आगे पीछे होता है ना। आगे पीछे कैसे होता है, यानी कि उसको फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और सेम टाइम वहाँ पे को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस मैटरनल ब्लड में जा रहा होता है, तो आना जाना कर रहा होता है ब्लड वहाँ से, मतलब आ रहा होता है, जा रहा होता है, इसलिए इसको सप्लाई लाइन भी बोलते हैं। बिटवीन द बेबी एंड प्लेसेंटा, किसके बीच में आ रहा जा रहा होता है, ये बेबी के और प्लेसेंटा के बीच में ब्लड जो होता है वो सप्लाई होता है। तो ये तो मैंने जस्ट ऐसे ही आपको इमेजनरी बता रही थी कि ये आप समझ लीजिए प्लेसेंटा है और ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। वैसे तो जनरली क्या है, मैं ये दिखाने के लिए ये डाला है कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है, आर्टरी होती है दो, और इसमें जो होती है ये वेन जो होती है ये एक होती है, और ये जो होती है वॉस्टन जेली होती है, जो कि जिसकी हम बात कर रहे थे, जो क्या करती है ब्लड वेसल्स को क्या करती है, वो बंद करके, मतलब क्लोज, ये प्रोटेक्ट रखती है, बचा के रखती है। ठीक है, इंजरी वगैरह से। और ये जो होती है एमनियोटिक एपिथीलियम हो गई, और ये जो होती है अम्बिलिकल आर्टरी होगी। तो इससे ये जो होता है इजी सबसे क्या होता है, ये बन रही होती है। तो व्हाट आर द 3 फंक्शन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, 3 फंक्शन कौन कौन से होते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड के, वो देखना है क्या होते हैं वो। तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो सबसे पहले तो ये बार बार आ रहा है कि ये कनेक्शन होता है मदर और डेवलपिंग बेबी के बीच का, जो है ये कनेक्शन होता है, इसी के थ्रू मदर से न्यूट्रिएंट बेबी तक पहुंच रहे हैं, और बेबी से डीऑक्सीजनेटेड जो भी वेस्टेज है वो मदर मैटरनल माँ के ब्लड तक पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड हैज़ 3 फंक्शन डेवलपिंग फीटस, फॉर द डेवलपिंग फीटस, यानी कि जो डेवलपिंग फीटस है उसके लिए 3 मेन फंक्शन होते हैं। एक तो होता है ये जो होती है ऑक्सीजन की सप्लाई करती है, ऑक्सीजन पहुंचा रही है कॉर्ड बेबी तक का मदर से, और मतलब प्लेसेंटा से, और ये डिलीवर इस न्यूट्रिएंट भी डिलीवर कर रही है और हेल्प कर रही है उसको ब्लड रिच इन आयरन, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है एन जो होती है डिप्लीटेड इन न्यूट्रिएंट, और क्या करती है ये, एक तो ये पहुंचाने का काम करती है, ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, और उसी समय ये क्या करती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको भी वहाँ से वापस से लेके आने का काम करती है। और ये जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स जिसमें नहीं होता, अब इस ब्लड में क्या है, न्यूट्रिएंट भी नहीं है और ऑक्सीजन भी नहीं है, लेकिन क्या है CO2 है और न्यूट्रिएंट लेस है, तो वो क्या जाता है वापस से मैटरनल ब्लड में पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, अब इसके जो 3 पार्ट होते हैं, यानी कि व्हाट आर द 3 पार्ट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड के, जो कि आप बार बार स्लाइड में मैंने पहले ही बोल दिया था कि बहुत बार आप सुनने को आपको मिल सकते हैं, लेकिन उससे क्या आपका रिवीजन भी होगा और आपके ये क्वेश्चन भी बन रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है, एक ट्यूब होती है कनेक्ट, जो कि मदर से बेबी तक कनेक्ट रहती है ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी। ठीक है, और इसमें जो होते हैं 3 जो होती हैं ब्लड वेसल्स होती हैं। 1 तो इसमें वेन होती है जो कि क्या करती है, कैरी करती है फूड को, ऑक्सीजन को प्लेसेंटा से बेबी तक, और 2 आर्टरीज होती हैं जो कैरी करती हैं वेस्ट फ्रॉम द बेबी से बैक टू द प्लेसेंटा। अब इसमें देखो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से किसके हेल्प से आ रहा है, आर्टरीज की हेल्प से, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी कि जिससे ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है वो वेन से हो रही है। तो ये एक नया आपको मतलब आपको मालूम होगा, लेकिन फिर भी जनरली क्या होता है, जो वेन होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है और जो मतलब कैरी करती हैं, और जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि वेन तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड कर रही है और आर्टरीज जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, कैरी कर रही होती है। ठीक है, वापस से प्लेसेंटा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं। ठीक है, तो यही हमें, और यहाँ पे ये इसका एक डायग्राम डाला था कि किस तरीके से कॉर्ड का फॉर्मेशन होता है। व्हाट इज़ द अम्बिलिकल कॉर्ड मेड ऑफ, अब जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो
उसमें कैसे वो बनती है, जो कैसे बन रही है, क्या उसमें हो रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड कैसे बन रहा है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड में जो होते हैं क्या क्या रहता है, तो उसमें क्या क्या रहता है कि एक तो होती है वास्टन जेली रहती है जो कि जिलेटिनस सब्सटेंस की बनी होती है, और मतलब जिलेटिनियस सब्सटेंस यानी कि जेली की तरह जो सब्सटेंस होता है उससे वो बनी होती है, मेड लार्जली फ्रॉम द म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स से वो बनी होती है, ठीक है। जो कि जिलेटिनियस जो सब्सटेंस है ये किससे बना होता है, ये म्यूकोपॉलीसेक्राइड से बना होता है, जो कि क्या करता है ब्लड वेसल्स को अंदर जो होता है वो प्रोटेक्ट रख रहा होता है। तो जेली किससे बनी होती है, जिलेटिनियस सब्सटेंस होती है, मतलब जेली के आकार की समान सब्सटेंस होती है। और किससे बना होता है जिलेटिन, ये जो है सब्सटेंस है ये म्यूकोपॉलीसेक्राइड से ये बनी होती है, जो कि ब्लड वेसल्स को क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। और इसी के अंदर जो होते हैं बीच में ये देखिए पूरा जेली है, और ये जो है इसके अंदर क्या है, ये प्रोटेक्टर है ब्लड वेसल्स बेबी की, ठीक है। और ये जो होती है इसमें एक वन वेन होती है जो कि ये करती है ऑक्सीजनेटर, और टू आर्टरी होती है जो कि डीऑक्सीजन। बार बार रिपीट नहीं करूँगी, आप समझ में आ गया होगा, तो वही है जो बार बार रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, ये है, ठीक है। अब इसमें इतनी सारी लेयर्स हैं, तो यहाँ पे क्या है कि जो सबसे बाहर है वो एमनियोटिक एपिथेलियम है, उसके बाहर जो होता है ये कॉर्ड लाइनिंग है, मतलब ये जो होता है आपका वास्टन जेलीज की लाइन है। उसके बाद इंटरमीडिएट वास्टन जेलीन है, ये बाहर की वास्टन जेलीन है, ये अंदर की जो इंटरमीडिएट है बीच की जो वास्टन जेलीज है जेली। और ये जो होती है ये अम्बिलिकल वेन हो गई, और ये दो इसमें जो होती है आर्टरी होती है, ठीक है। एक वेन होती है और दो आर्टरी होती है। तो ये इसकी थोड़ी सी हिस्टोलॉजिकल क्रॉस सेक्शन है। अब इसमें देखिए इसके फंक्शन मेन क्या होते हैं, तो मेन फंक्शन वही होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्लेसेंटा से जो होता है ये क्या करती है, जो फंक्शन होता है अम्बिलिकल वेन का, वो क्या होता है, जो ये वेन होती है वो क्या करती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको क्या करती, कैरी करती प्लेसेंटा से, ठीक है। ऑक्सीजन ब्लड को प्लेसेंटा से लेती है और उसको कहाँ पहुँचाती है, डक्टस विनोसिस में पहुँचाती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, अभी ये है यहाँ से ये जैसे ये है देखिए, यहाँ से ये प्लेसेंटा है समझ लीजिए। यहाँ से ये जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि क्या करा है, जिसने ये यहाँ से आया लेके गई जो वेन है अम्बिलिकस वेन है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके गई और क्या करा, ये डक्टस विनोसिस में तक लेके गई, और उसके बाद इसने क्या करा, उसको डायरेक्ट इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन आउट करा, ठीक है, ड्रेन कर दिया डायरेक्टली इन्फीरियर वेना केवा में। और यहाँ पे क्या करा इसने, ये जो लीवर होता है, लीवर से ये इसको क्या करा इसने, बाईपास किया, यानी कि यहाँ से ये बाईपास हुई लीवर के थ्रू। यहाँ से देखिए प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है विद द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल वेन, ये क्या हुआ यहाँ पे बाईपास हुआ लीवर से, और फिर इसने डायरेक्टली जो ये वेना केवा होती है वहाँ पर इसने क्या करा, उसको जो इन्फीरियर वेना केवा होती है ना, नीचे की जो वेना केवा होती है वहाँ पर इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इसने ड्रेन किया, ठीक है। और ये जो अब ये तो मैंने अभी आपको फीटल सर्कुलेशन नहीं पढ़ा रही हूँ, नहीं तो ये पूरा ही बताना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम होगा। बस हमें इतना बताना है, जो हमारा जो क्वेश्चन था कि जो मेन फंक्शन होता है अम्बिलिकल वेन का वो क्या होता है, तो वो यही होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना प्लेसेंटा से और डक्टस विनोसिस में उसको बाईपास, लीवर से बाईपास करते हुए वहाँ डक्टस विनोसिस में ले जाना है, फिर बाईपास करते हुए लीवर से बाईपास करते हुए उसको ड्रेन आउट कर देना है इन्फीरियर वेना केवा में। अब जो प्लेसेंटा ये जो ड्यू टू चेंजेस इन प्रेशर आफ्टर बर्थ, यानी कि अब क्या होता है जब बर्थ हो जाता है बेबी का, तो इसमें क्या हो जाता है, प्रेशर में चेंज हो जाता है, चेंजेस प्रेशर आफ्टर बर्थ, जो ब्लड प्रेशर जो इसका ब्लड होता है उसके प्रेशर में चेंज हो जाता है। तो ल्यूमन क्या होती है, जो ल्यूमन होती है, ब्लड ल्यूमन्स जो होती हैं वो अम्बिलिकल वेन की क्या हो जाती हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, कहने का मतलब है अपने आप ही वो हो जाती हैं, वो हाइड हो जाती हैं, ठीक है, ऑब्लिटरेट्स हो जाती हैं, ये लिखा है मैंने लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो उसका मतलब यही हुआ कि वो वहाँ से बिल्कुल से वो गायब हो जाती, कहने का मतलब है, ठीक है। तो इसीलिए उसका जो ल्यूमन होता है वो हट जाता है, ठीक है। उसके बाद है जो ये व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अम्बिलिकल कॉर्ड एंड द प्लेसेंटा, वो तो मालूम ही है, मैंने प्लेसेंटा का पहले डाल दिया है, जिन बच्चों ने देखा होगा उनको मालूम है, और आपको भी मालूम होगा जिन्होंने देखा नहीं भी है, तो ये तो कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी हमारा कुछ ना कुछ नया इसको इसमें से सीखने को मिल ही रहा है ना, नया चीज़, कुछ फैक्ट्स होते हैं। तो प्लेसेंटा का तो मतलब पता ही है आपको कि लार्ज ऑर्गन होता है और ये डेवलप होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। और ये जो होता है ये अटैच रहता है यूट्रस की वॉल से, प्लेसेंटा जैसे ये आप देख पा रहे हैं
ये प्लेसेंटा है और ये यूट्रस है समझ लीजिए। तो ये यूट्रस की वॉल से ये यूट्रस है बाहर का और ये प्लेसेंटा है। तो प्लेसेंटा क्या हो रहा है, उससे यूट्रस से अटैच है, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है अटैच रहता है उससे वॉल से यूट्रस की, यूजुअली टॉप ऑफ साइड। और कहाँ पे रहता है, यूजुअली ये उसके फंडस से ये अटैच रहता है, यानी कि जो यूट्रस का ऊपर का पार्ट होता है उसको फंडस बोलते हैं, वहाँ पर ये अटैच रहता है, इसकी जगह वहाँ पे नॉर्मल होती है, ठीक है। बाकी तो फिर अब नॉर्मल हो जाएगा प्लेसेंटा प्रीविया ये सब ना। तो यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड की अगर हम बात करें, हमने प्लेसेंटा देखा, अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती कनेक्ट होती है प्लेसेंटा से टू द बेबी। जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ये देख पा रहे हैं आप, तो ये क्या होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है बेबी से लेके प्लेसेंटा तक ऐसे करके कनेक्ट रहती है। और ये कहाँ पे कनेक्ट रहती है, जो प्लेसेंटा होता है उसके सेंटर में ये कनेक्ट रहती है, जो कि ये अम्बिलिकल कॉर्ड दोनों के बीच में ये क्या कर रही है, एक दोनों के बीच में एक मदर और फीटस के बीच में जो प्लेसेंटा है उसको भी किससे जोड़ा जा रहा है, अम्बिलिकस कॉर्ड से, ठीक है। जो कि क्या करती है, ब्लड को मदर से जो होती है थ्रू दी प्लेसेंटा मदर को मिल रहा है ब्लड, और फिर वहाँ से क्या होता है फिल्टर हो रहा है ऑक्सीजन, उसमें से ग्लूकोज एंड अदर न्यूट्रिएंट फिल्टर होके वो बेबी तक पहुँच रही है, किसके थ्रू, अम्बिलिकस कॉर्ड के थ्रू। ये थोड़ा सा यहाँ पे कट गया है नीचे, तो मतलब यही है कि अम्बिलिकल वाई द अम्बिलिकल कॉर्ड लिखा है नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे वाई डज द अम्बिलिकल कॉर्ड स्मेल। अब वाई उसकी स्मेल कैसी होती है, यानी कि क्यों आती है, ठीक है, स्मेल अम्बिलिकल कॉर्ड से। तो वो क्यों होती है, वो हमारी केयरलेसपन से होती है। तो इन मोस्ट केसेस में हम जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो ड्राई हो जाती है अपना आप ही, और फिर वो फॉल ऑफ हो जाती है, यानी कि वो गिर जाती है ना, अपना आप ही वो हट जाती है। जैसे कुछ टाइम बाद पहले इस तरीके से बेबी बॉर्न होगा, तो इस तरीके से पहले वो हेल्दी रहती है, उसके बाद धीरे धीरे वो ड्राई होती जाती है। ये देखिए ये ड्राई होती जाती है, उसका साइज़ भी छोटा होता जाता है और फिर वो अपना आप ही गिर जाती है और इस तरीके से यहाँ पे को निकल जाती है वो, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राई हो जाती है और ऑफ हो जाती, मतलब वो निकल जाती है। और जो न्यू बॉर्न बेबी होता है विद इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ लाइफ में वो, मतलब जो हफ्ता होता है पहला हफ्ते के कुछ दिनों में वो पहले फ्यू वीक्स में वो जो होती है उसका फर्स्ट फ्यू वीक में वो निकल जाती है, ठीक है। अच्छा जो बट सम टाइम कभी उसमें अगर इन्फेक्शन डेवलप हो जाए तो दिस में कॉज जो होती है वो अराउंड द कॉर्ड, यानी कि अगर इसमें कोई इन्फेक्शन आ जाता है तो अराउंड द कॉर्ड यानी कि कॉर्ड के चारों तरफ क्या होगा, सूजन सी आ जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। जैसे आप नीचे देख रहे हैं ये इन्फेक्टेड वाला है, ये स्वेलिंग आ जाएगी वहाँ पे और वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, रेड हो जाएगा, टेंडर हो जाएगा। ये देखिए नीचे आप देख पा रहे होंगे ये वाला, ठीक है, ये इन्फेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे इन्फेक्शन पहुँच जाता है जब हमारी केयरलेसपन से इसकी अच्छी से हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे या कुछ, तो यहाँ पे देखिए टेंडर हो जाता है उसके साइड में और स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, छूने में वो हार्ड लगेगा। तो इस तरीके से अगर कोई इन्फेक्शन वहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है। देयर में भी क्लाउडी, और वो कैसी हो सकती, क्लाउडी हो सकती है, डिस्कलर्ड हो सकती है, यानी कि जो नॉर्मल कलर होता है उससे हटके होगी और उसमें से बैड स्मेल्स आएगी। और बैड स्मेल मतलब मतलब थोड़ी पस लाइक टाइप का कुछ स्मेल होगी। और डिस्चार्ज भी होगा फ्रॉम द कॉर्ड, ये जो नीचे कट चुका है ये डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉर्ड, और कॉर्ड से क्या होगा, थोड़ा डिस्चार्ज भी हो सकता है, यानी कि जैसे पस भी हो सकता है, कुछ भी वाइटिश डिस्चार्ज हो सकता है, जो कि होना नहीं चाहिए, तो वो अलग से पता चल जाएगा, ठीक है। अब हाउ इज अम्बिलिकल कॉर्ड कट, कैसे अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं, तो आफ्टर बेबी इज बॉर्न, जब बेबी बॉर्न हो जाता है तो जो प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है वो keep moving blood back and forth for a few minutes while baby start to breathe, ठीक है। तो क्या होता है आफ्टर बेबी, जब बेबी बॉर्न हो जाता है तो जो प्लेसेंटल एंड अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है वो उसमें क्या होता है जो ब्लड होता है वो बैक होगा, और जो जो मदर होती है जो फोर्थ ऑफ द फ्यू मिनट्स उसको क्या करते हैं कुछ मिनट में जो होता है जब बेबी क्या करता है ब्रीथ स्टार्ट कर देता है, वो रोता है और ब्रीथ स्टार्ट कर देता है, तो उसके आफ्टर अ फ्यू मिनट यानी कि जब से वो ब्रीथ स्टार्ट करता है वो क्राई करता है उसी के फ्यू मिनट में उसको क्या करते हैं, यहाँ पे दिखा है ना आफ्टर फ्यू मिनट, फिर उसके प्रोवाइड विल पुट 2 क्लैम्प, उसमें 2 क्लैम्प इस तरीके से लगा देंगे, 2 क्लैम्प इसमें लगाएंगे और क्या करेंगे द कॉर्ड इज कट बिटवीन 2 क्लैम्प, अब यहाँ पे से बीच में से इसको कट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए ये जब बेबी बॉर्न हुआ और यहाँ पे अब ये यूट्रस है, समझ लीजिए यूट्रस है और ये बेबी बॉर्न हो गया और ये प्लेसेंटा है, अंदर प्लेसेंटा है और ये अभी प्लेसेंटा के साथ ही है, प्लेसेंटा अभी आउट नहीं हुआ है, तो ये यूट्रस में है, ये जो आधी जो जो ये है कॉर्ड ये अंदर है। तो अभी क्या करेंगे हम इसकी लेंथ जो होती है 5 सेंटीमीटर तक एक क्लैंप लगाएंगे, ठीक है, और एक क्लैंप और लगाएंगे उसी के जस्ट पास में 2 क्लैंप लगाएंगे, एक तो मटरनल जो कि जो ब्लड लॉस ना हो इसलिए लगाया जा रहा है ताकि प्लेसेंटा से ब्लड वापस से ना आए,
ताकि मदर का ब्लड लॉस ना हो। तो एक क्लैम्प ये लग गया, और एक क्लैम्प इसलिए लगेगा ताकि बेबी का ब्लड वापस से लीक ना करे, तो यहाँ पर एक और क्लैम्प लग गया। तो इसके बीच वाले को कट कर देंगे। तो ये तो अब ये प्लेसेंटा के साथ चले जाएगा और ये बेबी के पास आ जाएगा। फिर बेबी के पास से भी क्या करेंगे कि यहाँ पे को जो 2.5 सेंटीमीटर के करीब रख के कॉर्ड को, यानी कि ये जो कॉर्ड होती है, यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे हैं, तो 2.5 सेंटीमीटर का लगा के यहाँ पे एक और क्लैंप लगाना पड़ेगा, जो कि मतलब स्टेराइल क्लैंप आते हैं मार्केट से, तो उसको यहाँ पे लगा देंगे। और वो टाइट करना पड़ता है ताकि वहाँ पे वो ओपन ना हो, नहीं तो बेबी का ब्लड जो होता है वो लॉस होगा। और फिर ये जो क्लैंप लगा था यहाँ पे से इसको काट देंगे, ठीक है। तो बेबी के पास कितनी रखेंगे, 2.5 सेंटीमीटर तक की ये रखेंगे, और बाकी को क्या कर देंगे, इस तरीके से 2.5 सेंटीमीटर के नियर टू क्लैंप उसको कट कर देंगे, और बाकी भी वो वेस्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इस तरीके से इसकी कॉर्ड कट की जाती है, ठीक है। तो व्हाट वेस्ट इज़ इन द अम्बिलिकल कॉर्ड, ये भी आपको मालूम है, मैंने प्लेसेंटा वाले में भी बताया था, और अभी भी फिर से हम पढ़ लेते हैं। तो ये जो होता है अम्बिलिकल द थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड द सिस्टम नॉट ओनली कैरीज थिंग लाइक, जो मतलब ऐसे ही जो यूज़फुल चीज़ें वही कैरी नहीं करती अम्बिलिकल कॉर्ड, जैसे कि वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, विटामिन हो गया, वो जो डेवलपिंग फीटस तक जो होती सप्लाई करती है ऑक्सीजन, कहाँ से, प्लेसेंटा से। उसी जो ये जैसे ये प्लेसेंटा है, यहाँ पे समझ लीजिए प्लेसेंटा, और ये जो कॉर्ड है, ठीक है, ये कॉर्ड है। अब यहाँ पे ये मदर है, समझ लीजिए, ये सॉरी, ये बेबी है, समझ लीजिए बेबी है, और ये यहाँ पे जो होता है ये है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन डिलीवर टू द बेबी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ से जो फीटस है, ये सॉरी ये प्लेसेंटा है, ये मदर है, समझ लीजिए ये प्लेसेंटा है, यहाँ पे ये प्लेसेंटा का सरफेस है। अब यहाँ से जो भी ये ब्लड वेसल्स के थ्रू यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट आए थे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, जो भी विटामिन आए थे, जो भी उसके यूज़फुल चीज़ें हैं, ग्लूकोज है, तो ये जो वेन है, इसने क्या करा, जो अम्बिलिकल वेन है, इसने इसको ले लिया और यहाँ पर पहुँचा दिया ऑक्सीजनेटेड जो भी न्यूट्रिएंट, हार्मोन डिलीवर कर दिए बेबी तक, ठीक है। एट द सेम टाइम, उसी समय में जो होती, जो ये वेन, जो आर्टरी होती है दोनों, ये क्या करती, जो वेस्ट और जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी वेस्टेज होता है उसको क्या करती है, जैसे यूरिया, क्रिएटिनिन, ये देख लीजिए आप, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, बिलिरुबिन, ये होता है, सेम टाइम में उसको क्या करती है, ये क्या करती, कैरी करती है अवे, मतलब अवे वेस्ट टू वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि उसको बाहर करती है, दूर करती है, ठीक है, सेम टाइम में। इस तरीके से ये उसको वापस से प्लेसेंटा में ले जाएंगे, और प्लेसेंटा से क्या जाएगा, सीधे मैटरनल ब्लड में वो मिक्स हो जाएगा, ठीक है। और टू बी डिस्पोज ऑफ थ्रू द मैटरनल ब्लड सर्कुलेशन, जो कि क्या हो जा रहा है, फिर वो जो भी ये चीज़ें वेस्टेज लेके गई है आर्टरी, दोनों आर्टरी, वो क्या कर दे रही हैं, फिर उसको वापस से मैटरनल ब्लड में उसको छोड़ देती है, बाय द सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू वो क्या चले जाएगा, मैटरनल ब्लड में चले जाएगा, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आपको। अब व्हाट इज़ इन वाटसन जेली, वाटसन जेली क्या होती है, अब इसमें देखिए, वाटसन जेली इज़ द जेलेटियस सब्सटेंस, जैसे हमने पढ़ा था कि जेली के समान एक सब्सटेंस होता है जो कि विद इन द अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, यानी कि ये कॉर्ड के अंदर होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर होता है, और ये लार्जली मेड अप, ये लार्ज अमाउंट में ये बनता है, किससे बनता है, जो म्यूकोपॉलिस, जो कि म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स होती हैं, उससे ये फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नॉलेज वाली बातें हैं, जो कि कभी कभी थोड़ी बहुत हम लोग को दिमाग से स्लिप हो जाती है, जब हम उसका रिवाइज करते हैं तो हमारे दिमाग में आती है। तो सेम लाइक हियर आपके लिए भी ये इसीलिए तैयार किया गया है, ताकि आपको भी थोड़ा सा, अगर वाइवा में भी आता है या एंट्रेंस अगर कोई बच्चे दे रहे हैं तो उसमें भी कभी कभी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि हमारे दिमाग से स्लिप हो चुके होते हैं, तो ये आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये व्हाट ऑर्गन इज अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच टू, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड के संग अटैच रहते हैं। तो प्लेसेंटा तो सबसे मेन है कि ये जो ऑर्गन है वो डेवलप इन द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये प्लेसेंटा जो होता है एक ऑर्गन होता है जो कि कब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होता है यूट्रस में अपर पोल पे, ये इस देखिए अपर पोल है यूट्रस का, ये यूट्रस है और यहाँ पर ये डेवलप होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या करता है, हमने बार बार पढ़ लिया कि ऑक्सीजन दे रहा है और न्यूट्रिएंट दे रहा है बेबी को उसकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। और ये क्या करता है, यहाँ से जो है यहाँ से ये वेस्ट प्रोडक्ट को भी क्या करता है, वापस से मैटरनल ब्लड में पहुँचाता है, ठीक है, प्रोडक्ट को मैटरनल प्लेसेंटा में पहुँचाता है, और सिंपल डिफ्यूज़न से, ठीक है, ये डिफ्यूज़न हो रहा है, सिंपल डिफ्यूज़न से प्लेसेंटा में आएगा, प्लेसेंटा से सीधे मैटरनल ब्लड में जाएगा, ठीक है। और जो प्लेसेंटा होता है वो अटैच होता है किससे, ये यूट्रस की वॉल से अटैच होता है, और जो बेबी अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो इससे क्या हो रही होती है, यहाँ से
निकल रही होती है, ठीक है। तो ये तो इसका था कि वो कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड से अटैच रहता है, तो वो तो है प्लेसेंटा, ठीक है। अब है व्हाट इज़ द थ्री वेसल्स कॉर्ड, ये तो बार बार आ गया, तो आपको अच्छी से याद है और पता भी है। तो कनेक्टिंग ये जो बिटवीन कनेक्शन बिटवीन बेबी एंड प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जो कि बिटवीन प्लेसेंटा को और बेबी को क्या करती है, आपस में जोड़ के रखती, कनेक्शन करती बिटवीन द प्लेसेंटा और बेबी में, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड। और जो नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड होती है इसमें 2 आर्टरीज होती है, 1 वेन होती है, ये इसका आंसर है जो कि ये वाली क्वेश्चन का, ठीक है। इसी को जो होता है ये, अब देखो नया चीज़ आ गई कि दिस इज़ नोन एज अ थ्री वेसल कॉर्ड, इसको थ्री वेसल्स कॉर्ड भी बोलते हैं। कभी वाइवा में आ जाए या कहीं एंट्रेंस में आ जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्री वेसल्स कॉर्ड, या ऑब्जेक्ट ऑप्शनल क्वेश्चन में आए थ्री वेसल्स कॉर्ड जो होती हैं वो उसमें ऑप्शन आ जाए कौन कौन से होती है, तो आपको आंसर आना चाहिए कि इसका सेकंड नेम ये भी है, इसको ऐसे भी जानते हैं ब्लड वेसल्स को, ठीक है। और ये कवर्ड होती है थिक जिलेटियस सब्सटेंस से, जो कि आपको बहुत अच्छे से याद है, पता भी है और बार बार पढ़ रहे हैं, वॉस्टन जेली से होती है। और ये जो वेन होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है बेबी में मदर से, ठीक है। फिर है वाई डज द अम्बिलिकल कॉर्ड हैव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब जो होता है वाई डज द अम्बिलिकल कॉर्ड हैव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो जो अम्बिलिकल आर्टरीज होती है वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटस से, फीटस ब्लड टुवार्ड द प्लेसेंटा फॉर द, किस लिए करती है, ये इसका आंसर हो गया, फॉर द रेप्लिनिशमेंट, ठीक है। यानी कि ये करती है रिप्लेनिशमेंट, रिप्लेनिशमेंट का मतलब होता है कंप्लीट अगेन, यानी कि क्यों करती है वो अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मतलब वो क्यों उसको लेके जाती है, क्यों उसको कैरी करती है, तो क्यों करती है, ताकि जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा तो उसके लिए स्पेस बन जाएगा, और वहाँ से जो होती है वो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वापस से प्लेसेंटा में आ रहा है, तो क्यों कर रही है वो उसको, ताकि दोबारा से उसको बिल्कुल से खाली करने के लिए, ताकि उसको फिर से क्या कर सके, कंप्लीट कर सके, तो इसके लिए वो उसको कैरी करती है। और अम्बिलिकल जो वेन होती है वो कैरी करती न्यूली ऑक्सीजनेटेड एंड न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को बैक टू द फीटस, और ताकि वो जो न्यूट्रिएंट है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस से ब्लड उसके लिए स्पेस हो और वो वापस से क्या करे, बेबी में पहुंच जाए। तो एट द सेम टाइम ऑक्सीजन भी उसको मिल रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जा रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस भी आ रहा है, और उसी तरीके से उसमें जो बेबी के द्वारा एक्सक्रीटेड वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी बाहर आ रहे हैं, चाहे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, चाहे यूरिया, क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन एक्सेट्रा हो, ठीक है। तो व्हाट हैपन अम्बिलिकल कॉर्ड आफ्टर बर्थ, तो आफ्टर बर्थ जो होता है उसमें क्या होता है अम्बिलिकल कॉर्ड में, तो जो ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट क्या होती है इन द वोम, अम्बिलिकल कॉर्ड इज़ द लाइफ लाइन टू द बेबी सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स, ये तो आपने हर स्लाइड में देख लिया कि वो उसके लिए एक लाइफ लाइन होती है जो कि उसको क्या करती है, अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड सप्लाई कर रही होती है, जो कि ब्लड में क्या होता है बहुत सारी उसके लिए न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन होता है और भी बेनिफिशियल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और भी उसमें एंटीबॉडीज़ भी उससे बेबी को मिलती है मैटरनल, ठीक है। अभी हम इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं ना। तो आफ्टर बर्थ क्या होता है कि जो कॉर्ड होती है वो क्लैम्प कर दी जाती है, कट जाती है इवेंचुअली बिटवीन 1 to 3 वीक्स, यानी कि 1 से लेकर 3 हफ्ते तक में जो होती है वो कॉर्ड बिकम ड्राई हो जाती है, अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगी, और फिर वो नेचुरली मतलब अपना आप ही कोई उसे निकालना नहीं है, उसको मतलब उसको पुल नहीं करना है, मतलब खींचना नहीं है, वो अपना आप ही क्या हो जाती है, आउट हो जाती है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम द कॉर्ड इज़ हीलिंग, इट शुड बी केप्ट एज क्लीन एंड एज ड्राई एज पॉसिबल, ठीक है। और इसी समय जिस समय ये हीलिंग का प्रोसेस हो रहा होता है उसी समय वो क्या होती है, उसको ड्यूरिंग दिस पीरियड जो हीलिंग का होता है उसको क्या करते रहना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, और उसको ताकि वो जल्दी से जल्दी ड्राई होए और वहाँ पे को क्या ना पहुँचे, इन्फेक्शन ना पहुँचे। तो वहाँ पर जो एरिया होता है अम्बिलिकस, ये जो अम्बिलिकस है यहाँ पे बड़ा करके दिखाया, तो यहाँ पे जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है हीलिंग के समय इसको ड्राई भी मतलब क्लीनिंग करते रहनी चाहिए, ठीक है। एंड जो अल्कोहल होता है, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन होता है, उससे इसकी क्लीनिंग करती रहनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो पेनफुल होती है क्या, तो अब जब से उसको एकदम से कट करते हैं तो कभी ये दिमाग में आपके भी आता होगा और बहुतों को मालूम भी होगा कि वहाँ पे क्या नहीं होती, कोई भी नर्व एंडिंग नहीं होती है, इसलिए जब हम कॉर्ड कट करते हैं तो इसलिए जो बेबी का कॉर्ड होता है इस डजन हर्ट व्हेन इट कट, तो जब उसे कट किया जाता है तो उसमें कोई भी पेन नहीं होता, तो इसका आंसर मिल गया, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं होती, नर्व एंडिंग नहीं होती, इसलिए वो कट करते समय पेन नहीं होता है, ठीक है। और जो और what left attached to baby is called the umbilical stem,
और तो जब उसको कट कर दिया जाता है तो उसके बाद जो बेबी का यहाँ पे जो बचा हुआ अटैच रहता है अम्बिलिकल कॉर्ड पे, उसको क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल स्टम्प बोलते हैं, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं बोलेंगे, अम्बिलिकल स्टम्प बोलेंगे उसको। और इट विल सून फॉल ऑफ, और वो क्या होता है, जल्दी ही क्या होता है, वो वापस से बाहर निकल आता है, गिर जाता है, ठीक है। वो हमने जैसे अभी फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था, ठीक है। और इट जो होता है, इट विल सून फॉल ऑफ टू रिवील एंड क्या बनती है, उसमें क्या बन जाता है फिर, ऑर्डरेबल जो बेली बटन होता है, यानी कि एक बहुत अच्छा सुंदर बेली बटन बन जाता है, यानी कि यहाँ पे एक डिम्पल सा बन जाएगा जिसको कि बेली बटन बोलते हैं। तो ये अब यहाँ से ये निकल गया है, तो यहाँ पर बन जाती है अम्बिलिकस, जो कि काफ़ी ऑर्डरेबल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हाउ लॉन्ग डज एन अम्बिलिकल कॉर्ड टेक टू फॉल ऑफ, ठीक है। अब जो होती है अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है वो 1 to 3 वीक्स इसका आंसर होता है, ठीक है। यानी कि कितने समय में वो निकल रही है, अम्बिलिकल कॉर्ड गिरती है, उसका हफ्ता होता है 1 से लेके 3 वीक तक। इतने सारे क्वेश्चन आपको इसमें आंसर मिल गए क्वेश्चन के, ठीक है, जो कि वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं। तो टेकिंग केयर ऑफ द स्टम अ बेबीज अम्बिलिकल कॉर्ड स्टम ड्राई, उसकी क्या करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए स्टम की, जो ये स्टम है इसकी केयर करनी चाहिए जेंटली, बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड की स्टम की, उसको ड्राई, ताकि वो फिर उसको ड्राई आउट करना चाहिए। और एंड इवेंचुअली फ्रॉड, फिर वो अपने आप ड्राई होती है और धीरे धीरे वो ऑफ हो जाती है, ठीक है। यूजुअली विद इन 1 to 3 वीक्स आफ्टर बर्थ, यूजुअली जो है आप बर्थ के 1 से 3 हफ्ते के बाद ये निकल जाती है, ठीक है, अपने आप ही गिर जाती है। इन द मीन टाइम, और सेम उसी समय क्या होता है, ट्रीट द एरिया जेंटली। अब आपको उस समय क्या करना होता है, जब ये अटैच है स्टम, इसकी एरिया की क्लीन तरीके से जेंटल उसकी क्लीनिंग करनी होती है, उसको फिर ड्राई करेंगे, और फिर उसमें उसमें ड्राई भी जेंटली, इस तरीके से इसमें जेंटल जो सॉफ्ट स्टेराइल क्लोथ होगा, यानी कि स्टेराइल मतलब डिप करना होता होगा उसको स्टेराइल सोल्यूशन में, और फिर उसको स्क्वीज़ करना होगा आराम से, तो एयर ड्राई हो जाएगा फिर उसके बाद ना। तो उसको क्या करना होगा, ड्राई करना होगा। और उसमें पेरेंट्स वर वंस इंस्ट्रक्शन, और पेरेंट्स को क्या करना होता है, इंस्ट्रक्शन देने होते हैं कि स्वाब द स्टम्प विथ रबिंग अल्कोहल आफ्टर एवरी डायपर चेंज, जब भी डायपर चेंज करते हैं, ताकि इस तरीके से रैशेस ना हो, इसलिए स्वाब से जो होता है उसको अल्कोहल के हेल्प से क्लीन करना होता है स्वाब से, ठीक है, बिल्कुल जेंटल हैंड से। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। गुड बाय, टेक केयर।